मेरे प्रिय बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप अपने अपने घरों में ठीक ठाक होंगे। बच्चों, आप बड़ी बेसब्री से हमारे इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके चेहरों पर एक बड़ी सी मुस्कान होगी। आज हम कक्षा चौथी के विषय गणित की पुस्तक गणित का जादू के दूसरे पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है लंबा और छोटा। बच्चों, आप सब भी कुछ क्रियाएं घर पर करके देख सकते हो कि तुम कितना लंबा कूद सकते हो, तुम एक गेंद को कितनी दूर फेंक सकते हो। फुटबॉल या वॉलीबॉल जैसी कोई एक बड़ी बॉल लो और देखो कि तुम उसे कितना उछाल सकते हो। है ना मजेदार? यहाँ नीचे कुछ खेलों के लिए भारतीय कीर्तिमान और विश्व कीर्तिमान दिए हैं। दी गई तालिका को देखकर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। चंद्रपाल को ऊंची कूद के विश्व कीर्तिमान के बराबर आने के लिए कितने सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा? यहाँ जेवियर एस की कूद है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर और चंद्रपाल की कूद की लंबाई है 2 मीटर 17 सेंटीमीटर। इनका घटाव करने पर हमें पता लगा कि 28 सेंटीमीटर सही उत्तर है। अगला प्रश्न, बॉबी ए को 2 मीटर के लिए कितने सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा? बॉबी ए ने जो कीर्तिमान स्थापित किया था वो था 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। तो हम 2 मीटर में से 1 मीटर 91 सेंटीमीटर को घटा देंगे तो उत्तर आया 9 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है गालिना की लंबी कूद लगभग कितने मीटर है? 7 मीटर, 7.5 मीटर या 8 मीटर? गालिना ने 7 मीटर 52 सेंटीमीटर लंबी कूद लगाई और 52 सेंटीमीटर लगभग आधा मीटर होता है। तो गालिना की कूद लगभग 7.5 मीटर हुई। अब महिलाओं के विश्व कीर्तिमान देखो। सबसे लंबी कूद और सबसे ऊंची कूद में कितना अंतर है? सबसे लंबी कूद है 7 मीटर 52 सेंटीमीटर और सबसे ऊंची कूद है 2 मीटर 9 सेंटीमीटर। इन्हें जब हमने घटाया तो हमें उत्तर मिला 5 मीटर 43 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कि माइक पी कितने अधिक कूदता तो उसकी कूद पूरे 9 मीटर होती। इसके लिए हम 9 मीटर में से 8 मीटर 95 सेंटीमीटर घटा देंगे और उत्तर है 5 सेंटीमीटर। बच्चों, अब बताओ कि किसकी ऊंची कूद 2.5 मीटर के बहुत नजदीक है? स्टेफा की, चंद्रपाल, जेवियर एस या बॉबी ए? जी हाँ, जेवियर एस, जिसकी कूद है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर और यह 2.5 मीटर के बहुत नजदीक है। अब हम बात करते हैं देवी प्रसाद के बारे में। ये हैं देवी प्रसाद, जिन्हें डॉक्टर ने स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन 2 किलोमीटर दौड़ने को कहा। और यह है वो खेत जिसका देवी प्रसाद ने एक चक्कर लगाया। अब आप सोचो और बताओ कि देवी प्रसाद कितनी दूर दौड़ा? यह खेत एक वर्ग के आकार में है, जिसकी चारों भुजाएं 500 मीटर हैं। तो उत्तर जानने के लिए हम 500 मीटर को 4 से गुना करेंगे और गुना करने पर हमें उत्तर मिलता है 2000 मीटर, यानी 2 किलोमीटर। यह खेत देवी प्रसाद के घर से दूर था, तो उसने अपने घर के पास एक बगीचे को चुना। बगीचे की परिधि 400 मीटर लंबी थी। अब हमें बताना है कि देवी प्रसाद को 2 किलोमीटर की दौड़ पूरा करने के लिए बगीचे के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? देखो बच्चों, 2 किलोमीटर का अर्थ है 2000 मीटर। यदि 400 मीटर का एक चक्कर है तो 2000 मीटर कितने चक्कर में पूरा होगा? यह जानने के लिए हमें 2000 मीटर को 400 मीटर से भाग करना होगा और हमें उत्तर मिलेगा 5 चक्कर। एक दिन बड़ा अच्छा मौसम था और ठंडी हवा बह रही थी। देवी प्रसाद को इतना अच्छा लगा कि वह तब तक दौड़ता रहा जब तक कि वह 8 चक्कर लगाने के बाद थक ना गया। तो उस दिन वह कितना दौड़ा होगा? आओ जानें। यदि एक चक्कर 400 मीटर का है तो 8 चक्कर होंगे 400 गुना 8, यानी 3200 मीटर। और अगर हम इसे किलोमीटर में बदलें तो यह हुआ 3 किलोमीटर और 200 मीटर। बच्चों, इसे पहचानते हो? बिल्कुल सही पहचाना, यह है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार 72 मीटर ऊंचा है। और बच्चों,
आपकी कक्षा का कमरा लगभग 3 मीटर ऊंचा होगा। अंदाजा लगाओ कि कितने कमरे एक के ऊपर एक लगातार कुतुब मीनार जितने ऊंचे होंगे। कुतुब मीनार की ऊंचाई है 72 मीटर और आपके कमरे की ऊंचाई है लगभग 3 मीटर। तो एक के ऊपर एक कमरों की गिनती जानने के लिए हमें 72 को 3 से भाग करना होगा और भाग करने पर हमें उत्तर मिलता है 24, यानी 24 कमरे एक के ऊपर एक। यह हैं सुबोध और मंजिनी। सुबोध इस स्थान से 24 किलोमीटर दूर कोझिकोड जा रहा है और मंजिनी इसी स्थान से 46 किलोमीटर विपरीत थैलसरी जा रही है। बताओ कि कोझिकोड और थैलसरी में कितनी दूरी है। दोनों बच्चे एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो कोझिकोड और थैलसरी के बीच की दूरी जानने के लिए हम 24 किलोमीटर और 46 किलोमीटर का जोड़ करेंगे और उत्तर है 70 किलोमीटर। था ना आसान? बच्चों, अब हम बात करेंगे मोमन की। मोमन बहुत दूर से स्कूल आता है। पहले वह तालाब तक 400 मीटर की दूरी तय करता है। फिर वह चप्पलें हाथ में लेकर 150 मीटर चौड़े ताल को चलकर पार करता है। उसके बाद वह 350 मीटर चौड़े खेत को दौड़कर पार करता है। अंत में वह स्कूल पहुंचने के लिए 40 मीटर चौड़ी सड़क को ध्यान से पार करता है। बताओ कि स्कूल पहुंचने के लिए मोमन को प्रतिदिन कितना चलना पड़ता है। इसके लिए मोमन द्वारा पार किए गए सभी रास्तों का जोड़ करेंगे, यानी 400 मीटर जमा 150 मीटर जमा 350 मीटर जमा 40 मीटर और जोड़ है 940 मीटर। अच्छा बच्चों, अब यह बताओ कि क्या मोमन को प्रतिदिन 1 किलोमीटर से अधिक चलना पड़ता है। तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 किलोमीटर होते हैं और मोमन 940 मीटर चलता है, जो कि 1000 मीटर से 60 मीटर कम है। बच्चों, अब यह पता लगाओ कि तुम्हारे दोस्त स्कूल से कितनी दूर रहते हैं और एक तालिका बनाकर दूरी को मीटर या किलोमीटर में लिखो। यह है चांदनी, अनुजा, पायल और कीर्ति, मीनाक्षी की सहेलियां। दी गई तालिका में उनके नाम और घर से स्कूल तक की दूरी बताई गई है। चांदनी के घर और स्कूल के बीच की दूरी है 5 किलोमीटर। अनुजा के घर से स्कूल की दूरी है 8 किलोमीटर। पायल के घर से स्कूल तक की दूरी है 800 मीटर और कीर्ति के घर से स्कूल की दूरी है 2 किलोमीटर। इन सब में कौन स्कूल के सबसे पास रहता है? इसका उत्तर है पायल, जिसके घर और स्कूल के बीच की दूरी है 800 मीटर। कौन स्कूल से सबसे दूर रहता है? तो वो है अनुजा, जिसका घर स्कूल से 8 किलोमीटर दूर है। कितने बच्चे स्कूल से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर रहते हैं? तो उत्तर है एक बच्चा और वो है पायल, जिसका घर स्कूल से 800 मीटर की दूरी पर है। क्या कोई ऐसा भी है जो 5 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी पर रहता है? वह स्कूल किस प्रकार आता है? अनुजा अनुजा स्कूल से 8 किलोमीटर की दूरी पर रहती है। वह घर से स्कूल अपनी साइकिल पर आती है। बच्चों, क्या तुमने कभी अनुमान लगाया है कि एक रील या पतंग की चरखी में कितना लंबा धागा होता है? या फिर एक ही धागे से रुमाल बनाया जाए तो इसमें कितना लंबा धागा लगेगा? या एक पतंग कितनी ऊपर जा सकती है? क्या वह कुतुब मीनार से भी ऊपर जा सकती है? हवाई जहाज कितना ऊंचा उड़ सकता है? ऐसे कई सवाल तुम्हारे मन में उठते होंगे। बिल्कुल सही जवाब नहीं, पर अनुमान तो तुम लगा सकते हो। तुम्हारा मन भी करता होगा कि तुम बादलों से भी ऊपर उड़ो। आपकी पाठ्य पुस्तक में एक चित्र दिया हुआ है जिसमें एक बच्चा सोचता है कि काश ऐसा हो पाता। बच्चा बोलता है, काश मैं एक पतंग होता ताकि मैं ऊपर उठ पाता, इस इमारत से भी ऊपर। काश मैं एक चिड़िया होता ताकि मैं उड़ पाता, इस पतंग से भी ऊपर। काश मैं एक बादल होता ताकि मैं चल पाता, इन चिड़ियों से भी ऊपर। काश मैं एक हवाई जहाज होता ताकि मैं बहुत ऊपर उड़ पाता, बादलों और पहाड़ों से भी ऊपर। तो बच्चों, इस बच्चे की तरह आप भी अपने ख्यालों को उड़ान दो और जीवन में आगे बढ़ते रहने के भरसक प्रयास करें।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।